दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले की वीडियो में मानव जनन के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में जानकारी कर रहे थे। तो आज बच्चों हम लोग निषेचन की अवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों ने ये देखा कि मेल के सीमेन से निकला हुआ जो मेल गैमीट है यानी जो स्पर्म है, वो बच्चों वेजाइना के रास्ते से इस सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच जाता है। और जब सेकेंडरी oocyte के पास बच्चों ये पहुंचता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है यह इतनी आसानी से संपन्न नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारण है। आइए पहले उन कारणों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों कि मादा के वेजाइना का स्वभाव अम्लीय होता है। हम कह सकते हैं कि मादा की वेजाइना का जो क्षेत्र है बच्चों, स्वभाव के बजाय अगर क्षेत्र लिखे तो अच्छा रहेगा, का जो क्षेत्र है वो अम्लीय होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि संभोग के दौरान वेजाइना में पहुंचने वाले अधिकांश स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। तो सीमेन के माध्यम से जो लाखों की संख्या में यहाँ स्पर्म आए हैं बच्चों, उनके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ का जो इस वेजाइना का जो क्षेत्र है ना, ये अम्लीय होता है। अब अम्लीय नेचर होने के कारण जब ये मेल गैमीट यहाँ पहुंचते हैं तो इस अम्ल के प्रभाव के कारण ये नष्ट होने लगते हैं। अधिकांश मेल गैमीट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेल गैमीट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि अम्लीय प्रभाव से बचते हुए आगे निकलते हैं। और ऐसे गैमेट्स की संख्या कितनी मिलती है बच्चों? तो कहा जाता है 100 से 200, 100 से 200 स्पर्म अम्लीय प्रभाव को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 100 से 200 स्पर्म के पास थोड़ा सा अधिक होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होने के कारण बच्चों ऐसे मेल गैमीट को थोड़ा सा जो एटीपी के रूप में ऊर्जा है ना वो अन्य से ज्यादा मिल जाता है। अब एटीपी के रूप में ऊर्जा ज्यादा मिलने के कारण ये मेल गैमेट्स अम्लीय प्रभाव को झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भाई मेल गैमेट के रास्ते में अम्लीय प्रभाव है तो उस अम्ल का प्रभाव इन पे पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता कि ये इनकी जो लाइफ है वो समाप्त हो जाए। हाँ, इनकी संरचना में कुछ बदलाव जरूर हो जाता है। अब क्या बदलाव होता है उसको आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चों, अंडवाहिनी में जो सेकेंडरी oocyte मौजूद है जब मेल गैमीट इनके पास पहुंचता है तो ये सेकेंडरी oocyte अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 कंप्लीट करके अपने आप को सेकेंडरी oocyte से ओवम में बदल लेता है। और इस समय इस संरचना के चारों तरफ यदि हम देखें तो एक विशेष प्रकार की लेयर मिलती है और इसके लेयर के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं मिलती हैं। यदि प्रश्न में आपके आ गया कि मादा युग्मक की संरचना बनाइए तो बच्चों मादा युग्मक की कंप्लीट संरचना ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ये मादा युग्मक का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है और ये है जोना लेयर, इसको बच्चों जोना लेयर कहते हैं। और इसको बच्चों कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इस संरचना के पास कोई मेल गैमेट्स पहुंचता है बच्चों ये मेल गैमेट हमने बनाया। इस मेल गैमेट में बच्चों ये है इस गैमेट्स का एक क्रोमोसोम और ये है इसका केंद्रक, ये है सेंट्रियोल और मध्यस्थ भाग में बच्चों जैसा कि मैंने एक बार संरचना बनाया था आप लोगों को पता होगा, तो मध्यस्थ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ विराजमान होता है ऊर्जा देने के लिए। तो ये वह स्पर्म है जो अम्लीय प्रभाव को झेलते हुए यहाँ पहुंचा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अम्लीय प्रभाव को झेलते हुए जब इधर आता है ना तो इस स्पर्म का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवरण है आगे का, यह
इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवरण में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कुछ ये प्रभाव इन पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर जब ये आकर इनसे जुड़ता है बच्चों, तो जुड़ते ही ये सबसे पहले यहाँ से एक्रोसोम से जो एंजाइम्स निकलते हैं, एक्रोसोम के बारे में आप लोग जानते हो कि एक्रोसोम स्पर्म के पास पाए जाने वाला बहुत ही मेन ऑर्गन होता है बच्चों, ये एंजाइम निकालता है। समझ रहे हैं? अब इसके द्वारा जो एंजाइम निकलता है वो कोरोना एंजाइम निकलता है। और जोना लाइसिन एंजाइम निकलता है। यह इन सभी एंजाइमों को सिक्रीट करते हुए बच्चों इस मादा गैमेट के पास, मादा युग्मक के पास जब आता है तो सबसे पहले एक कोरोना रेडिएटा सेल को गलाता है, उसके बाद जोना लेयर को गलाता है, और जोना लेयर को गलाने के बाद मादा युग्मक का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है बच्चों, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हिस्से से ये जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से इनका जोड़ हो रहा है। इस तरह से बच्चों ये इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र किस किस प्रक्रिया को दर्शा रहा है? ये चित्र अंतः निषेचन प्रक्रिया को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? अंतः निषेचन। तो मादा के ओविडक्ट में जो अंतः निषेचन होता है बच्चों, अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उसका नामांकित चित्र बनाइए, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेल गैमिट है बच्चों, ये फीमेल गैमिट यानी ओवम के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद निषेचन क्रिया संपन्न करा देता है। अब निषेचन के बाद की जो घटना है वो आपको अगले दिन बताई जाएगी। आज जो कुछ हमने आपको जानकारी दिया, इन सभी पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कई तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे एक्रोसोम मादा युग्मक में क्या काम करता है, कौन सा एंजाइम निकालता है, यहाँ से प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न बच्चों ये चित्र का है जो अंतः निषेचन प्रक्रिया को दर्शा रहा है, यहाँ से प्रश्न आएगा। तीसरा, ये जो ऊपर के एक एक नंबर के प्रश्न हैं वहां पर हमने आपको लिख दिया। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न किया जाता है कि मादा का जो वेजाइना है, वह मादा के वेजाइना का जो क्षेत्र है, योनि का जो क्षेत्र है बच्चों, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो आपको लिख के आना है बच्चों, अम्लीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।